ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 5वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। निज विकलता विचार बहोरी बिहस गयो गृह कर भय भोरी मंदोदरी सुनो प्रभु आयो को तो कहीं पाथो ते बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बाणी। चरण नाय सिर अंचल रोपा सुनाऊं बचन प्रिय परिहर कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, है प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताई सो बुद्धि बल सकिव जा जीते जाही सो। तुम्हें रघुपते अंतर कैसा खलु खद्योत दिन करहीं जैसा। है नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय एक ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटव जय मारे महावीर दिति सुत संगारे। यही बलि बांध साज भुज मारा सोई अवतरे हरनमय बारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वाराह नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तास विरोध न कीजय नाथा काल करम जिम जाके हाथा। कि है नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। रामय सौंपी जानकी नाय कमल पदमात सुत कौं राज समर्पि बन जाय भजे रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बादव सन्मुख गए न खाई। चाहे करम सो सब कर बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। है नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर और अचर सभी को जीत लिया। संत काएँ असनीत दशानन चौथे पन जाए नृप कानन। तासु भजन की जऊँ तहाँ भरता जो करता पालक संहरता। है दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में
चला जाना चाहिए। है स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और श्रृंगार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहीं जय लागी, भूप राज तज होय विरागी। है नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयं करन तो ये परदाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होय त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। है प्रियतम, यदि आप मेरे सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कय नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ बजऊँ रघुनाथ अचल होई आई बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर नेत्रों पे में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, है नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोदा को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, है प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिते हूँ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवनो हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया है। नाना विदिते कहे से बुझाई, सभा बोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्रिन तय बूझा, करव कवन विधि रूप में जूझा। कहे सचिव सुन निश्चर नारा, नाहा बार 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 प्रभु पूछूं कहा। सभा में जाकर आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, है राक्षसों के नाथ, है प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। कहूँ कवन भय करूँ बिचारा, नर कपि भालो आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारी भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, का प्रहस कर जोरी। नीति विरोध न करें प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, है प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहें सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आओ ये भांति। बारिधि न लाए एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर स्वाति मुँह देखी कह रहे हैं, है नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग
अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें सब काऊ, जारत नगर कसना धरी खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सजीवन अस मत तुम्हें सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई है तो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। यही बारिश बंदायूं हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आज उतरा है भाई, वह मनुष्य है जिसे कहते हैं कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जने मन गणौ गुणौ मोई करे कादर। प्रियवाणी जे सुनई जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आहीं। है तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुने, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनय जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठव सुन नीति, सीता दे करऊँ पुण्य प्रीति। है प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वह मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी की प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाई जो, तो न बढ़ाए मुरारी। नाइत सन्मुख समर मही, तात करे हट मारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो है तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजा सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ साई, असे मसे सटके तो ये सिखाई। है प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभी ते उर संशय होई, बेन मूल सुत भयंख मोही। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भुवन कई वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ है। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहर्ष ने बड़े कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत हो न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेखज जैसे। संध्या समय जाने 10 शीसा, भवन चले हूँ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावण। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजें ताल पखा उज बीना, नित्य कराएं अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पख वज मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं।
सुनासीर सतसरिसो संतद करई बिलास परम प्रबल रिपुशीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर हैं, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10 श्रीमद् रामचरितमानस के लंका कांड के 10वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नंदीस्कंद गणादिनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभु श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।